My dear student, today we study about the relation between roots and coefficients of quadratic equations. In previous class हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि what are the relationship between zeros and coefficient of quadratic equation. बट यार जीरोस तो हम पढ़े हैं लेकिन यहाँ पर रूट्स है, तो what are the relationship between roots and the coefficient of quadratic equations. तो जीरोस और रूट्स क्या यहाँ पर दोनों का सेम है. सो हम देखते हैं यहाँ से सपोज लेट द रूट्स और जीरोस, लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन मीन्स here quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 be alpha is a root and beta is also root, where a, b and c are real number. Let the roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0. This equation is quadratic equations. B, alpha and beta are the roots of these quadratic equations, where a, b and c are real numbers. A, b and c are real numbers or constant, and a does not equal to 0. When a is equal to 0, it become bx plus c is linear equation, so a does not equal to here 0. Then x minus alpha into x minus beta equal to 0. When the roots of quadratic equations alpha and beta are given, then we make a factors x minus alpha into x minus beta. This is a factor form, and x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0 is a quadratic equations. Means किसी भी quadratic equations का अगर दो रूट्स दिया गया है अल्फा एंड बीटा, तो हम उसको फैक्टर्स निकाल सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, और हम उससे quadratic equation भी बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. ये क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा हमको. सो इसीलिए हम इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हियर गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए हियर. सो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए को निकाल लेते हैं, रिमूव करते हैं. वी फर्स्ट फाइंड आउट द कॉमन ए, एक्स स्क्वायर प्लस बीटा बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0. देन इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर यू ट्रांसपोज टू ए टू राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0. सपोज टू टेक द इक्वेशन नंबर 2, we compare equation number first and equation number ax, then sum of roots alpha plus beta. तो sum of roots alpha plus beta means a alpha plus beta क्या हो रहा है, यहाँ से दोनों को इक्वेशन कंपेयर करो तो यहाँ से हमको मिलता है x इसका होता है है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ से, ये अल्फा एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हियर b अपॉन a एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज हियर माइनस अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, minus b upon a. minus b upon a means when the two roots of a quadratic equation is given, then we find the sum of roots alpha plus beta, and also when any quadratic equation is given, then we find the sum of roots means equal to minus b upon a, and product of roots means alpha into beta equal to c. ये अल्फा इंटू बीटा है, यार c अपॉन a. तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये जो फर्स्ट फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम इसको यूज कब करेंगे, व्हेन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन.
अल्फा एंड बीटा गिवन है तो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम उससे फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम उससे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, बोथ फार्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स, तो हम वहां पर सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो फर्स्ट फार्मूला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। Once again I repeat, first, when alpha and beta are the roots of quadratic equation, then sum of roots alpha plus beta equal to minus b upon a and product of roots equal to alpha into beta equal to c upon a, and also we make the quadratic equation x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0। ये जो गिवन है यहाँ से x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कब यूज करेंगे? व्हेन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन, देन वी मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी सी द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 24, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। सो हाउ कैन फाइंड द सम of roots and product of roots of this quadratic equation? So we know that sum of roots of quadratic equation is equal to minus b upon a, means coefficient minus coefficient of x upon coefficient of x square, and product of roots means alpha into beta equal to constant term upon coefficient of x square। तो पहले हम फर्स्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b and c, तो पहले हम इसको कंपेयर करना पड़ेगा ना। फाइंड द सम and product of roots of x square minus 5x minus 24 equal to 0। solve। solve on comparing x square minus 5x minus 24 equal to 0 with standard form ax square plus bx plus c equal to 0, then a इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हियर a, देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हियर 1, एंड b इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से -5, एंड c इक्वल टू -24। हम क्या निकालना है? सम एंड रूट्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिंस सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है फार्मूला? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पर, बी का वैल्यू कितना है? -5 अपॉन ए कितना है यहाँ पर? 1 इक्वल टू माइनस टू माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 5। देन सिंस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए, product of root equal to c upon a, c means constant term, minus 24 upon a equal to 1, then वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -24। so sum of roots equal to 5 and product of roots equal to -24। so we see the next example। example number 25, find the sum and product of roots of 3x square plus 2x plus 7 equal to 0। तो इस क्वेश्चन में भी सम एंड प्रोडक्ट पूछा है, तो फर्स्ट वी सॉल्व हियर।
first we find the value of a, b and c. So on comparing 3x square plus 2x plus 7 equal to 0 with ax square plus bx plus c equal to 0, then a equal to क्या हो जाएगा यहाँ से 3, b equal to 2 and c equal to 7. Since क्या निकालना है, sum of zeros, सॉरी मिस्टेक, रूट्स, ये हो जाएगा रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी मीन्स माइनस तो रहेगा, बी का वैल्यू कितना है 2 अपॉन ए मीन्स 3. तो हो गया यहाँ पर सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -2 अपॉन 3. एंड सिंस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा यहाँ से c अपॉन a इक्वल टू c मीन्स कांस्टेंट 7 अपॉन 3. यहाँ से हमको मिल गया कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -2 अपॉन 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 7 अपॉन 3. सो वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल. नंबर 26, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -8. अब यहाँ पर रूट्स दिया गया है अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -8. तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे? We first solve. Roots are 3 and 8, 3 and -8. Here roots, let हम मान लेते हैं roots, let roots alpha equal to 3 and beta equal to -8. Alpha equal to 3 हो गया, beta equal to -8 हो गया. If roots are given, then quadratic equation will be, क्या हो गया यहाँ से, implies that x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. यहाँ पर अल्फा और बीटा दिया गया है, तो हम अल्फा, अगर व्हेन अल्फा एंड बीटा हमको पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर 3 प्लस -8 प्लस अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू -8 इक्वल टू 0. then implies that x square minus 3 plus -8 plus into minus हो गया, तो 3 -8 -5 यहाँ पर हो जाएगा x प्लस प्लस 3 8 24 प्लस इंटू -24 इक्वल टू 0. then implies that x square minus to minus plus 5x minus 24 equal to 0. This is the required quadratic equation. Problem number 27. Find the quadratic equation whose roots are 4 upon 3 and 7 upon 3. अब यहाँ पर जो रूट्स है किस में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है. तो जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 26 में सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे इसको. वी राइट हियर सॉल्व. लेट अल्फा इक्वल टू 4 अपॉन 3 कर लेते हैं एंड बीटा इक्वल टू 7 अपॉन 3. If roots are given, then quadratic equation is, क्या हो जाएगा, quadratic equation is x square minus alpha plus beta into x plus अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. देन इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर ऑफ यहाँ से माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 3 4 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन 3 इंटू 7 अपॉन 3 इक्वल टू 0. देन इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7
11 3 4/3 प्लस 7/3 हैविंग सेम डिनोमिनेटर, तो 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11/3 x प्लस 4 7 जा 28/3 3 जा 9 इक्वल टू 0. So x square minus 11/3 x plus 28/9 is the required answer, required quadratic equation. So we see the next example. Number 28. Find the quadratic equation whose roots are 2 plus square root 7 and 2 minus square root 7. तो ये भी ऐसे ही बनेगा, बट इसमें यहाँ पर इरेशनल नंबर दे दिया गया है. तो फर्स्ट वी सॉल्व हियर. सॉल्व. लेट हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 एंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2 माइनस स्क्वायर रूट 7. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज implies that x square minus alpha into b alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. then put the value of alpha plus beta and alpha into beta हो जाएगा. implies that x square minus यहाँ रख दो अल्फा कितना दिया है 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस बीटा 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 इक्वल टू 0. देन इम्प्लाइज दैट अगेन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 एंड माइनस स्क्वायर रूट 7 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4x माइनस. अब यहाँ माइनस होगी प्लस अभी डिसाइड नहीं है, हम लिख दिए हैं सिर्फ यहाँ लिख देते हैं, अभी पर माइनस लिख दिए हैं. 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, यहाँ से हमको मिलेगा यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये ए स्क्वायर मीन्स यहाँ रख देते हैं 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर हियर 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 square equal to 0. then implies that x square minus 4x plus 2 square means 4 minus 7 equal to 0. then implies that x square minus 4x minus 3 equal to 0 is the required quadratic equations. अब यहाँ पर समझ में आया 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर आपको यूज नहीं करना है तो इसको मल्टीप्लाई करके निकालो, है ना. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड द लास्ट एग्जाम्पल नंबर 29. If the sum and product of the roots of a quadratic equations are -8 and 4 respectively, then find the quadratic equations. हमने जो एग्जाम्पल नंबर 27, 26, 28 में देखा उसमें रूट्स दिया था, बट यहाँ पर दिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स -8 एंड -8 and 4 आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है. तो यहाँ वी सॉल्व लेट अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स, तो कितना दिया है -8 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 है यहाँ पर. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज implies that x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. then put the value of alpha plus beta in this quadratic equation. x square माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया यहाँ पर 4 इक्वल टू 0. ध्यान ये देना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया ना कि अल्फा का -8 है और बीटा का 4 है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -8 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4. तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0. सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x square plus 8x plus 4 equal to 0 is the required
quadratic equation. So we see the next topic in next class. Thank you. Have a nice day.